जय हिंद दोस्तों इंडियन एयरफोर्स पायलट्स की फाइटर जेट ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी डिपेंड करती है उनकी ट्रेनिंग क्वालिटी पर। और आईएफ की ट्रेनिंग 3 स्टेजेस में होती है, स्टेज 1, 2 एंड 3। स्टेज 1 में यूज़ होते हैं टर्बोप्रॉप ट्रेनर्स जैसे कि पिलेटस PC-7। स्टेज 2 में शिफ्ट किया जाता है सबसोनिक ट्रेनर्स पर जैसे कि HJT-16 किरण, और स्टेज 3 में सुपरसोनिक ट्रेनर्स लाइक हॉक्स। पर फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी में जैसे हम देख रहे हैं लगातार एडवांसमेंट्स देखने को मिल रही हैं। जैसे कि पहले MiG-21, MiG-23 के एरा के बाद 4th जनरेशन फाइटर्स जैसे F-16, सुखोई 30, LCA Mark 1, उसके बाद 4th जनरेशन में और एडवांसमेंट्स करके 4.5 या 4++ फाइटर्स जैसे कि MiG-35, सुखोई 35, F-18, F-21, यूरोफाइटर टाइफून और रफाइल। देन 5th जनरेशन लाइक F-22, F-35, सुखोई 57 और J-20, और कुछ कंट्रीज़ इवन नेक्स्ट जनरेशन यानी कि 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स पर भी फोकस शुरू कर चुकी हैं, जैसे USA का नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम और फ्रांस, जर्मनी और स्पेन का जॉइंट फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोग्राम, ऐसे ही UK, जापान और इटली का ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, और ऐसे ही चाइना, और रिपोर्ट्स हैं कि रशिया भी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर की डेवलपमेंट की तरफ मूव कर चुका है। और चाइना की बात करें तो चाइना ने अभी रिसेंटली एक नए एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप को रिवील किया है और उसके डिज़ाइन के बेसिस पर मीडिया में उसको एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर की तरह पिच किया गया है। सो कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी में आजकल बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं, जिसका असर फाइटर जेट्स में भी साफ साफ नज़र आ रहा है। और नई इनोवेशंस के कारण हर 10 से 15 साल में टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो रही है। सो हम बात कर रहे थे ट्रेनर्स की, तो इन एडवांसमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स में भी टाइम के साथ एडवांसमेंट्स ज़रूरी हो जाती हैं, स्पेशली स्टेज 3 ट्रेनिंग के लिए, जो एक्चुअल फाइटर्स पर शिफ्ट होने से पहले फाइनल स्टेज है, जिसके लिए ब्रिटिश हॉक्स को यूज़ किया जा रहा है। बट जैसे जैसे IF 4.5 जनरेशन से एमका या 5.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट्स में एंटर करेगी, तो उन प्लेटफॉर्म्स के लिए इंडिया को मोर एडवांस ट्रेनर्स की ज़रूरत होगी जो हॉक्स को रिप्लेस करेंगे। और इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए HAL, हिंदुस्तान लीड इन फाइटर, HLFT-42 की डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है। HLFT-42 को एज अ 4.5 जनरेशन फाइटर ट्रेनर कैटेगरी में डेवलप किया जा रहा है, और ये डुअल सीटर 16.5 टन प्रपोज ट्रेनर फ्यूचर एयरक्राफ्ट्स जैसे कि तेजस मार्क 2 और एमका के एडवांस सिस्टम्स, परफॉर्मेंस और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ को इमिटेट करने में कैपेबल होगा। और इससे पायलट्स को एडवांस्ड फाइटर्स पर शिफ्ट होने से पहले एक क्रिटिकल ट्रेनिंग मिलेगी जो ब्रिटिश हॉक्स प्रोवाइड करने में इनकैपेबल होंगे। और जैसे हमने बात की कि स्टेज 3 के लिए हॉक MK-132 को यूज़ किया जा रहा है। ये करीब पिछले 15 सालों से सर्विस में है, पर फाइटर जेट्स की एवोल्यूशन के बाद 4.5 और 5.5 जनरेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हैंडल करने के लिए ये ब्रिटिश ट्रेनर्स काफ़ी नहीं होंगे। सो उस गैप को पूरा करने के लिए ही HLFT-42 के कॉन्सेप्ट को लाया गया है, और इसका डिज़ाइन पायलट्स को अपकमिंग स्टेल्थ फाइटर्स की हैंडलिंग और ऑपरेट करने और मॉडर्न ट्रेनिंग प्रोवाइड करने पर फोकस्ड होगा। नाउ HLFT की जो मेन एडवांटेज है वो ये कि इसको ट्रेनिंग के साथ साथ कॉम्बैट रोल के लिए भी यूज़ किया जा सकेगा, जो कि हॉक्स के लिए पॉसिबल नहीं है। हालांकि हॉक्स ग्राउंड अटैक्स, फ्लाइंग ट्रेनिंग, वेपन ट्रेनिंग और एरोबेटिक्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, बट ये स्ट्रिक्टली ट्रेनिंग तक ही लिमिटेड है, ना कि एक्चुअल कॉम्बैट सिनेरियोज के लिए। HLFTs को लाइव फायर ट्रेनिंग के लिए कॉम्बैट रेडी आर्मामेंट से इक्विप किया जाएगा, जिससे पायलट्स को ट्रेनिंग में कॉम्बैट सिनेरियोज को सिमुलेट करने में मदद मिलेगी। सो रियल कॉम्बैट वेपन्स की इंटीग्रेशन से पायलट्स को वेपन सिस्टम्स मैनेज करने का हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। रियल वेपन सिस्टम्स के साथ साथ इसमें फ्यूचर फाइटर्स के एडवांस्ड एवियोनिक्स और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ होने की भी रिपोर्ट्स हैं, जिससे पायलट्स को कॉम्बैट सिनेरियोज में ऑपरेट करने में मदद मिलेगी। HAL की करंट टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग HLFT के प्रोटोटाइप को अर्ली 2030s में रोल आउट करने के प्लान्स हैं, जो डेवलपमेंट और यूज़र ट्रायल्स की स्टेज को ओपन करेगा। और सर्विस में इसकी इंडक्शन का अनुमान अराउंड 2035 तक का है, और उस टाइम तक हॉक्स की सर्विस भी अराउंड 27-28 साल की हो जाएगी और अपनी लाइफ के लास्ट फेज में एंटर कर चुके होंगे। बट HLFTs की इंडक्शन के बाद IF कुछ सालों तक हॉक्स को सर्विस में रख सकती है, जिसके बाद उनका फेस्ड रिटायरमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा। करंटली इसके रिगार्डिंग IF और HAL के बीच एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट्स को लेकर डिस्कशंस चल रही हैं, और इसको IF की यूनिक कस्टमाइजेशंस के अकॉर्डिंगली ही प्लान किया जाएगा। सो इंडिया के ये हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर्स फ्यूचर में
IAF की पायलट ट्रेनिंग स्टेज 3 और एडवांस्ड फाइटर्स की इंडक्शन के गैप को पूरा करने में मदद करेंगे।